आज की कथा में हम श्रवण करेंगे शूर्पणखा इस प्रकार से रावण को पुनः उकसाने का प्रयास करती है और उसे मारीच के पास भेजती है। और मारीच राक्षस होने पर भी रावण को सद्बुद्धि देने का प्रयास करता है। श्री वाल्मीकि रामायण की कथा पाठ है अरण्यकांड का 34वां सर्ग। यहां से आज हम प्रारंभ करेंगे। शूर्पणखा ने राजा के क्या क्या कर्तव्य होते हैं और वे पालन न करने पर राजा का किस प्रकार से नाश हो जाता है, इन सब के बारे में जो वृत्तांत कहा वो हमने पिछली कथा में श्रवण किया है। इस प्रकार शूर्पणखा को कठोर बातें कहती हुई देखकर मंत्रियों के बीच में घिरा हुआ बैठा हुआ रावण इसने अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है? उसका बल कैसा है? रूप और पराक्रम कैसा है? अत्यंत दुस्तर दंडकारण्य उसने किस लिए उसके अंदर प्रवेश किया है? राम के पास कौन कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सारे राक्षस 14,000 राक्षस खरदूषण के साथ मारे गए और त्रिशिरा का भी संहार हो गया। मनोहर अंगों वाली शूर्पणखे जिसके नाक तो कट गए हैं, ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें इस प्रकार कुरूप बनाया है? किसने तुम्हारी नाक और कान काट डाले हैं? राक्षस राज रावण के इस प्रकार पूछने पर क्रोध में भरती हुई अचेत सी वह राक्षसी पुनः सा जागृत होकर इस प्रकार कहती है, भैया, श्री रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र हैं। उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और रूप तो कामदेव के समान है। वे चीर और काला मृगचर्म धारण करने वाले हैं। श्री राम इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे हैं, लंबा खींचकर उसके द्वारा महाविशैली सर्पों के समान तेजस्वी नाराजों की वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते हैं और कब भयंकर उसमें बाण हाथ में लेते हैं और कब उसे छोड़ते हैं, ये मैं नहीं देख पाती थी। इतना शीघ्रता से, चपलता से वे बाण चलाते हैं कि देखना भी मुश्किल है। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है। इतना ही मुझे दिखाई देता था, जैसे मेघ या इंद्र इनके द्वारा बरसाए गए ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती भी चौपट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। श्री राम तो अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त, बस इतने से समय में ही खर और दूषण सहित 14 महाबली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला। ऋषियों को अभय प्रदान किया और समस्त दंडक वन को राक्षसों की विघ्न बाधाओं से रहित कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री का वध हो जाने से, इसके भय से एकमात्र मुझे किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ दिया है। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उसका नाम लक्ष्मण है। वह पराक्रमी वीर अपने बड़े भाई का बड़ा प्रेमी और भक्त भी है। उसकी बुद्धि भी बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमरशशील, दुर्जय, विजयी और बल पराक्रम से संपन्न है। श्री राम का वह मानो दाहिना हाथ और सदा बाहर विचरण करने वाला प्राण ही हो। श्री राम की धर्मपत्नी भी उन्हीं के साथ है। वह पति को बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामी का प्रिय और हित करने में ही लगी रहती है। उसकी आंखें विशाल और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोरम है। उसके केश, नासिका, उरु और रूप बड़े ही सुंदर और मनोहर है। वह यशस्विनी राजकुमारी इस दंडक वन की देवी सी जान पड़ती है।
और दूसरी लक्ष्मी के समान ही शोभा पाती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए स्वर्ण की कांति का ही मानो धारण किया हुआ है। नख ऊंचे हैं और लाल लाल है। वह शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसके सभी अंग सुडौल हैं और कटिभाग सुंदर और पतला है। वह विदेहराज जनक की कन्या और सीता नाम से प्रसिद्ध है। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी कोई उसके समान सुंदरी नहीं दिखती है। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली है। यानी वह इंद्र की पत्नी शची से भी सुंदर है। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुत्य और स्पृहणीय है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल में दूसरी स्त्री कोई नहीं। वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी और तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। अभी स्वयं तो प्राप्त नहीं कर रही, राम को तो इसीलिए रावण को उकसाकर उसके नाश के लिए उसको प्रवृत्त कर रही है, और वह प्रवृत्त नहीं हो रहा है, इसीलिए अभी सीता के द्वारा वह राम को पाना चाहते हैं। कहती है, महाबाहो, विस्तृत जघन और उठे हुए पुष्ट पूंछों वाली उस सुमुखी स्त्री को जब मैं तुम्हारी भार्या बनाने के लिए ले आने को उद्यत हूं, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप बना दिया है। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विदेह राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो तुम शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहां अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। इससे तुम्हारी शुभ शुरुआत हो जाएगी। राक्षस राज रावण, यदि तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो तो निशंक होकर मेरे कथनानुसार ही कार्य करो। महाबली राक्षसेश्वर, इन राम आदि की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो और उसे तुम हर लाओ। श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जनस्थान निवासी निशाचरों को मार डाला है और खर और दूषण को भी मौत के घाट उतार दिया है। ये सब सुनकर और देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुम्हें कर लेना चाहिए। इस प्रकार शूर्पणखा की ये रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें सुनकर रावण मंत्रियों से सलाह ले अपने कर्तव्य का निश्चय करके वहां से चल देता है। उसने पहले ही सीता हरण रूपी कार्य पर मन ही मन विचार किया, फिर उसके दोषों और गुणों का यथावत ज्ञान प्राप्त करके बलाबल का भी निश्चय किया। अंत में यह स्थिर किया कि इस काम को करना ही चाहिए, क्योंकि असुर है तो पाप करने में उसे कोई गलत या अधार्मिक कार्य नहीं दिखा, इसलिए उसने इस कार्य को करने की सोची। जब इस बात पर उसकी बुद्धि जम गई तब वह रमणीय रथशाला में गया। गुप्त रूप से रथशाला में जाकर राक्षस राज रावण ने अपने साथी को ये आज्ञा दी कि मेरा रथ जोत कर तुरंत तैयार करो। साथी भी शीघ्रतापूर्ण तुरंत इस कार्य में कुशल था तो लग गया। रावण की उपयुक्त आज्ञा पाकर उसने एक ही क्षण में उसके मन के अनुकूल उत्तम रथ को जोत कर तैयार कर दिया। वह रथ इच्छा अनुसार चलने वाला और स्वर्णमय था। उसे रत्नों से विभूषित किया गया था। चोरी का जो था उसमें सोने के साज बाजों से सजे हुए गधे जूते गए थे, जिसका मुख पिशाचों के समान भयानक क्रूर था। ऐसे गधों का मुख और या
रथ का भी मुख पिशाचों के जैसा था। रावण उस पर आरूढ़ होकर आगे बढ़ा। वह रथ मेघ गर्जना के समान गंभीर घर घर ध्वनि फैलाता हुआ आगे बढ़ने लगा। उसके द्वारा वह कुबेर का छोटा भाई श्रीमान राक्षस राज रावण समुद्र के तट पर गया। उस समय उसके लिए सफेद चबल से हवा की जा रही थी। सिर के ऊपर श्वेत छत्र तना हुआ था। उसकी अंग कांति स्निग्ध वैदुर्य मणि के समान नीली या थोड़ी काली सी थी। वह पक्के सोने के आभूषणों से विभूषित था। उसके 10 मुख, 10 कंठ, 20 भुजाएं थी। उसके वस्त्राभूषण आदि अन्य उपकरण भी देखने ही योग्य एकदम चमक रहे थे। देवताओं का शत्रु और मुनीश्वरों का हत्यारा वह पापी निशाचर 10 शिखरों वाले पर्वतराज के समान ही प्रतीत होता था। इच्छा अनुसार चलने वाले उस रथ पर आरूढ़ होकर वह राक्षस राज रावण आकाश में विद्युत मंडल से गिरे हुए तथा वक पंक्तियों से सुशोभित मेघ के समान शोभा पा रहा था। ऐसा पराक्रमी रावण, जो पाप करने में बड़ा पराक्रमी था, पर्वत युक्त समुद्र के तट पर पहुंचकर उसकी शोभा देखने लगा। सागर का वह किनारा नाना प्रकार के फल फूल वाले सहस्त्रों वृक्षों से व्याप्त था। चारों ओर मंगलकारी शीतल जल से भरी हुई पुष्करणियां और वेदिकाओं से मंडित विशाल आश्रम उस सिंधु तट की शोभा बढ़ा रहे थे। कहीं कदली वन और कहीं नारियल के कुंज शोभा दे रहे थे। साल, ताल, तमाल और सुंदर फूलों से भरे हुए दूसरे दूसरे वृक्ष भी उस तट प्रांत को अलंकृत कर रहे थे। अत्यंत नियमित आहार करने वाले बड़े बड़े महर्षियों, नागों, सुपर्णों यानी गरुड़ों, गंधर्वों और सहस्त्रों किन्नरों से भी उस स्थान की बड़ी शोभा हो रही थी। काम विजयी सिद्धगण, चारणगण, ब्रह्मा जी के पुत्र वानप्रस्थ, माश गोत्र में उत्पन्न मुनि, बालखिल्य महात्मा जो 60,000 की संख्या में है, और केवल सूर्य किरणों का पान करने वाले तपस्वी जनों से भी वह सागर का तट प्रांत बड़ा सुशोभित हो रहा था। दिव्य आभूषणों और पुष्प मालाओं को धारण करने वाली तथा क्रीड़ा विहार की विधि को जानने वाली सहस्त्रों दिव्य रूपिणी अप्सराएं वहां सब और विचरण कर रही थी। कितनी ही शोभाशालिनी देवांगनाएं उस सिंधु तट का सेवन करती हुई आसपास बैठी थी। देवताओं और दानवों के समूह तथा अमृत भोजी देवगण भी वहां विचरण कर रहे थे। सिंधु का वह तट समुद्र के तेज से, उसकी तरंगमालाओं के स्पर्श से स्निग्ध और शीतल था। वहां हंस, क्रौंच और मेंढक सब और फैले हुए थे और सारस उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उस तट पर वैदुर्यमणि के सदृश श्याम रंग के प्रस्तर पत्थर भी दिखाई देते थे। आकाश मार्ग से यात्रा करते हुए कुबेर के छोटे भाई रावण ने रास्ते में सब और बहुत से श्वेत वर्ण के विमानों, गंधर्वों और अप्सराओं को भी देखा। वे सब इच्छा अनुसार चलने वाले विशाल विमान उन पुण्यात्मा पुरुषों के थे जिन्होंने तपस्या से पुण्य लोकों पर विजय प्राप्त की थी। उन विमानों को दिव्य पुष्पों से सजाया गया था और उनके भीतर से गीत वाद्य की ध्वनि प्रकट हो रही थी। आगे बढ़ने पर उसने जिनकी जड़ों से गोंद निकले हुए थे ऐसे चंदनों के सहस्त्रों वन देखे जो बड़े ही सुहावने और अपनी सुगंध से नासिका को तृप्त करने वाले थे। कहीं श्रेष्ठ अगुरु के वन थे, कहीं उत्तम जाति के सुगंधित फल वाले तपकोलों यानी वृक्ष विशेषों के वह उपवन बने हुए थे। कहीं तमाल के फूल खिले हुए थे,
कहीं गोल मिर्च की झाड़ियां भी शोभा पाती थी और कहीं समुद्र के तट पर ढेर के ढेर मोती सूख रहे थे। कहीं श्रेष्ठ पर्वतमालाएं, कहीं मूंगों की राशियां, कहीं सोने चांदी के शिखर तथा कहीं सुंदर अद्भुत और स्वच्छ पानी के झरने दिखाई देते थे। कहीं धन धान्य से संपन्न स्त्री रत्नों से भरे हुए तथा हाथी घोड़े और रथों से व्याप्त नगर दृष्टिगोचर होते थे। इन सबको देखता हुआ रावण आगे बढ़ गया। फिर उसने सिंधु राज के तट पर एक ऐसा स्थान देखा जो स्वर्ग के समान मनोहर, सब ओर से समतल और स्निग्ध था। वहां मंद मंद वायु चलती थी, जिसका स्पर्श बड़ा कोमल जान पड़ता था। वहां सागर तट पर एक बरगद का वृक्ष दिखाई दिया, जो अपनी घनी छाया के कारण मेघों की घटा के समान प्रतीत होता था। उसके नीचे चारों ओर मुनि निवास करते थे। उस वृक्ष की सुप्रसिद्ध शाखाएं चारों ओर 100 योजनों तक फैली हुई थी। यह वही वृक्ष था जिसकी शाखा पर किसी समय महाबली गरुड़ एक विशालकाय हाथी और कछुए को लेकर उन्हें खाने के लिए आ बैठे थे। पक्षियों में श्रेष्ठ महाबली गरुड़ ने बहुसंख्यक पत्तों से भरी हुई उस शाखा को सहसा अपने भार से तोड़ डाला था। उस शाखा के नीचे बहुत से वैखानस, माश, बालखिल्य, मरीचिप यानी सूर्य किरणों पर पान करने वाले ब्रह्मपुत्र और धूम्रप संज्ञा वाले महर्षि भी एक साथ रहते थे। इतनी बड़ी डाली थी। उन पर दया करके उनके जीवन की रक्षा करने के लिए पक्षियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा गरुड़ ने उस टूटी हुई 100 योजन लंबी शाखा को, 800 मैल लंबी शाखा को और उन दोनों हाथी तथा कछुए को इस प्रकार वेग पूर्वक एक ही पंजे से पकड़ लिया। सोच सकते हैं गरुड़ जी का पंजा कितना बड़ा होगा और कितना शक्तिशाली। तथा आकाश में ही उन दोनों जंतुओं के मांस खाकर फिर रुकी हुई उस डाली के द्वारा निषाद देश का संहार कर डाला। उस समय पूर्वोक्त महामुनियों को मृत्यु के संकट से बचा लेने से गरुड़ को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ कि वो डालियों में लटके हुए ऋषि मुनियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। उस महान हर्ष से बुद्धिमान गरुड़ का पराक्रम दूना हो गया और उन्होंने अमृत ले आने के लिए पक्का निश्चय कर लिया। तत्पश्चात इंद्रलोक में जाकर उन्होंने इंद्र भवन की उन जालियों को तोड़ डाला जो लोहे की सीकचों से बनी हुई थी। फिर रत्न निर्मित श्रेष्ठ भवन को नष्ट भ्रष्ट करके वहां छिपाकर रखे गए अमृत को वे महेंद्र भवन से हर ले आई। महापापी रावण ने उस वट वृक्ष को भी देखा। नदियों के स्वामी समुद्र के दूसरे तट पर जाकर उसने एक रमणीय वन के भीतर पवित्र एवं एकांत स्थान में एक आश्रम का दर्शन किया। वहां शरीर में काला मृगचर्म और सिर पर जटाओं का समूह धारण किए नियमित आहार करते हुए मारीच नामक राक्षस निवास किया करता था। रावण पुनः वहां जाकर उससे मिलता है और मिलने पर उस राक्षस मारीच ने सब प्रकार से अलौकिक कमनीय पदार्थ अर्पित करके राक्षसों के राजा रावण का विधि पूर्वक आतिथ्य सत्कार किया। अन्न और जल से स्वयं उसका पूर्ण सत्कार करके मारीच ने प्रयोजन की बातें पूछते हुए उससे इस प्रकार कहा। कुछ लोगों के अनुसार मारीच का ये द्वीप आज के समय में मॉरिशियस नाम से प्रसिद्ध है। इस प्रकार यह सिंध सागर में उसको पाया जाता है और आज भी वह वही है। वहां पर क्योंकि यहाँ समुद्र के पास कहा गया है, इस प्रकार रावण वहां उड़ता हुआ गया था। वहां जाकर फिर मामा मारीच अपने भांजे
रावण से कहता है, राजन, तुम्हारी लंका में कुशल मंगल तो है। राक्षस राज, तुम किस काम के लिए पुनः इतनी जल्दी वापस आ गए हो? क्योंकि समझा बुझा कर रावण को उसने पहले ही वापस भेज दिया था। राम से युद्ध का विचार छोड़ दो। अभी तुम वापस किस लिए आ गए? तो मारीच के इस प्रकार पूछने पर बातचीत करने में कुशल महातेजस्वी रावण ने उससे इस प्रकार कहा, तात मारीच, मैं सब बता रहा हूं, मेरी बात सुनो। इस समय मैं बहुत दुखी हूं और इस दुख की अवस्था में तुम ही मुझे सबसे बढ़कर सहारा देने वाले हो। तुम जनस्थान को तो जानते ही हो। मेरा महान भाई खर और महाबाहु दूषण, मेरी बहन शूर्पणखा मांस भोजी राक्षस, महाबाहु त्रिशिरा और बहुत से लक्ष्य वेद में कुशल शूरवीर निशाचर भी वहां ही रहा करते थे। वे सभी राक्षस वहां मेरी आज्ञा से घर बनाकर रहते थे और उस विशाल वन में जो धर्माचरण करने वाले मुनि थे, उन्हें सदा ही ये लोग सताया करते थे। वहां खर के मन का अनुसरण करने वाले तथा युद्ध विषय उत्साह से संपन्न 14,000 शूरवीर राक्षस रहा करते थे, जो भयंकर कर्म करने वाले थे। जनस्थान में निवास करने वाले जितने महाबली राक्षस थे, वे सब के सब उस समय अच्छी तरह सन्नद्ध होकर युद्ध क्षेत्र में राम के साथ जाकर भिड़े थे। वे खर आदि राक्षस नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में बड़े ही कुशल थे, परंतु युद्ध के मुहाने पर रोष में भरे हुए श्री राम ने अपने मुंह से कोई कड़वी बात न कहकर बाणों के साथ धनुष का ही व्यापार आरंभ किया। पैदल और मनुष्य होकर भी राम ने अपने दमकते हुए बाणों से भयंकर तेज वाले 14,000 राक्षसों का विनाश कर डाला, वो भी अत्यंत कम समय में। और उसी युद्ध में खर को भी मौत के घाट उतारकर दूषण को भी मार गिराया। साथ ही त्रिशिरा का वध करके उसने दंडकारण्य को दूसरों के लिए निर्भय बना दिया। उसके पिता ने कुपित होकर उसे पत्नी रहित घर से निकाल दिया है। उसका जीवन क्षीण हो चला था। यह क्षत्रिय कुल कलंक राम ही उस राक्षस सेना का घातक है। क्षत्रिय कुल कलंक इसलिए हो गए, तो ये रावण की आसुरिक बुद्धि होने के कारण इस प्रकार से कहता है। और आगे और विशेषण लगा के कहता है कि वह शील रहित है, क्रूर है, तीखे स्वभाव वाला है, मूर्ख है, लोभी है, अजितेंद्रिय, धर्म त्यागी, अधर्मात्मा, समस्त प्राणियों के अहित में तत्पर रहने वाला है, जिसके बिना किसी किसी बैर विरोध के केवल बल का आश्रय ले मेरी बहन के नाक कान उसने काट कर रूप बिगाड़ दिया है। उससे बदला लेने के लिए मैं भी उसकी देवकन्या के समान सुंदरी पत्नी सीता को जनस्थान से बलपूर्वक हर लाऊंगा और तुम मुझे इस कार्य में सहायता करोगे। उसने एक स्त्री का, मेरी बहन का अपराध किया है, अपमान किया है, अब मैं भी उसकी स्त्री का अपमान करूंगा। इस प्रकार से वह मूर्ख रावण विचार करता है। जबकि शूर्पणखा खुद ही राम के पास गई थी, यहाँ सीता तो रावण के पास आ नहीं रही है, फिर भी आसुरिक बुद्धि होने के कारण इस प्रकार से बदला लेने की भावना उसमें प्रबल हो उठी है और वो मारीच की सहायता मांगता है। तो फिर वो कहता है, महाबली राक्षस, तुम जैसे पार्श्ववर्ती सहायक के और अपने भाइयों के बल पर ही मैं समस्त देवताओं की यहां पर भी कोई परवाह नहीं करता। अतः तुम मेरे सहायक हो जाओ, क्योंकि तुम मेरी सहायता करने में समर्थ हो। पराक्रम में, युद्ध में और वीरोचित अभिमान में तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। नाना प्रकार के उपाय बताने में भी तुम बड़े बहादुर, चतुर, बुद्धिमान। बड़ी बड़ी मायाओं का भी प्रयोग करने में तुम विशेष कुशलता हासिल करके रखी है निशाचर। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूं।
सहायता के लिए मेरे कथनानुसार तुम्हें कौन सा कार्य करना चाहिए वह भी मैंने युक्ति बना ली है, उसे तुम ध्यान से सुनो। तुम सोने के बने हुए मृग जैसा रूप धारण करो और रजतमय बिंदुओं से युक्त चित्कबरे हो जाओ और राम के आश्रम में सीता के सामने ही विचरण करो। इस प्रकार विचित्र मृग के रूप में तुम्हें देखकर सीता अवश्य ही अपने पति राम से तथा लक्ष्मण से भी कहेगी कि आप लोग इसे तुरंत पकड़ के लाएं। जब वे दोनों तुम्हें पकड़ने के लिए दूर निकल जाएंगे तब मैं बिना किसी विघ्न और बाधा के सूने आश्रम से सीता को उसी तरह सुखपूर्वक हर कर लूंगा जैसे राहु चंद्रमा की प्रभा का अपहरण कर लेता है। सामने से युद्ध करने की न कला है न शक्ति है, तो इस प्रकार छल पूर्वक ही राम को धोखा देने का प्रयास यह रावण करने का षड्यंत्र बनाता है और कहता है कि उसके बाद स्त्री का अपहरण हो जाने से जब राम अत्यंत दुखी और दुर्बल हो जाएगा उस समय मैं निर्भय हो सुखपूर्वक उसके ऊपर कृतार्थ चित्त से प्रहार करूंगा। रावण के मुख से श्री रामचंद्र जी की चर्चा सुनकर महात्मा मारीच, जो अभी डुप्लीकेट ही सही लेकिन साधु संत बनने का प्रयास कर रहा था, उसका मुख सूख गया। वो भय से थर्रा उठा। वह अपलक नेत्रों से दिखता हुआ अपने सूखे ओठों को चाटने लगा। उसे इतना दुख हुआ कि वह मुर्दा सा ही दिखाई देने लगा। उसी अवस्था में उसने रावण की ओर देखा। उसे महान वन में श्री रामचंद्र जी के पराक्रम का ज्ञान हो चुका था, इसलिए वह मन ही मन अत्यंत भयभीत और दुखी हो गया और हाथ जोड़कर रावण से यथार्थ वचन बोलने लगा। उसकी वह बात रावण के तथा अपने लिए भी हितकर थी। राक्षस राज रावण की इस प्रकार कही हुई बात सुनकर बातचीत करने में बड़े कुशल महातेजस्वी मारीच ने उसे इस प्रकार उत्तर दिया, राजन, सदा प्रिय वचन बोलने वाले पुरुष तो सर्वत्र ही सुलभ होते हैं, परंतु जो अप्रिय होने पर भी हितकर हो, ऐसी बात के कहने और सुनने वाले दोनों ही बड़े दुर्लभ है इस संसार में। क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है और वो कोई न सुनना चाहता है न पीना चाहता है। तुम कोई गुप्तचर तो रखते नहीं और तुम्हारा हृदय भी बहुत ही चंचल है भौतिक कामनाओं के कारण। अतः निश्चय ही तुम श्री रामचंद्र जी को बिल्कुल भी नहीं जानते। वे तो पराक्रमोचित गुणों से बड़े बड़े छड़े हैं और इंद्र और वरुण के समान तेजस्वी हैं। इसीलिए तात, मैं तो यही चाहता हूं कि समस्त राक्षसों का कल्याण ही हो। कहीं ऐसा न हो कि रामचंद्र जी अत्यंत कुपित हो, समस्त लोगों को राक्षसों से शून्य ही न कर दे। और जनक नंदिनी सीता तुम्हारे जीवन का अंत करने के लिए तो नहीं उत्पन्न हुई है ना। कहीं ऐसा न हो कि सीता के कारण तुम्हारे ऊपर कोई बहुत बड़ा संकट आ जाए। तुम जैसे स्वेच्छाचारी और उच्छृंखल राजा को पाकर तुम्हारी लंकापुरी तुम्हारे और राक्षसों के साथ ही कहीं नष्ट न हो जाए। जो राजा तुम्हारे समान दुराचारी, स्वेच्छाचारी, पाप पूर्ण विचार रखने वाला और खोटी बुद्धि वाला होता है, वह अपने स्वजनों का और समूचे राष्ट्र का भी विनाश कर डालता है। श्री रामचंद्र जी न तो पिता द्वारा त्यागे या निकाले गए हैं, न उन्होंने धर्म की मर्यादा का किसी तरह त्याग किया है। न वे लोभी, न दूषित आचरण करने वाले, न विचार करने वाले हैं और न क्षत्रिय कुल कलंक ही है, जिस प्रकार तुम मूर्खता पूर्वक कह रहे हो। कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले श्री राम धर्म संबंधी गुणों से हीन नहीं हुए हैं। उनका स्वभाव भी किसी प्राणी के प्रति तीखा नहीं है। वे समस्त प्राणियों के हित में ही तत्पर हैं। रानी कैकेयी ने पिता को धोखे में डालकर
उनके वनवास का वर मांग लिया है। इस प्रकार देखकर धर्मात्मा श्री राम ने मन ही मन निश्चय किया कि मैं तो पिता को सत्यवादी बनाऊंगा, उनके दिए हुए वर या वचन को पूरा करूंगा। इस निश्चय के अनुसार वे स्वयं ही वन को चल दिए। माता कैकेयी और पिता राजा दशरथ का प्रिय करने की इच्छा से ही वे स्वयं राज्य और भोगों का परित्याग करके दंडक वन में प्रविष्ट हुए हैं। तात श्री राम तो क्रूर नहीं है, वे मूर्ख और अजितेंद्रिय भी कदापि नहीं है। श्री राम में मिथ्या भाषण का दोष तो मैंने कभी सुना भी नहीं है। अतः उनके विषय में तुम्हें ऐसी उल्टी पुल्टी बातें कभी भी नहीं करनी चाहिए। श्री राम तो धर्म के मूर्तिमान स्वरूप है, वे साधु और सत्य पराक्रमी हैं। जैसे इंद्र समस्त देवताओं के अधिपति हैं, उसी प्रकार श्री राम भी संपूर्ण जगत के राजा हैं। उनकी पत्नी विदेह राजकुमारी सीता अपने ही पातिव्रत्य के तेज से सुरक्षित है। जैसे सूर्य की प्रभा उससे अलग नहीं की जा सकती, उसी तरह सीता को श्री राम से भी अलग करना असंभव है। ऐसी दशा में तुम बलपूर्वक उनका अपहरण कैसे करना चाहते हो? श्री राम तो प्रज्वलित अग्नि के समान है, बाण ही उस अग्नि की ज्वाला है। धनुष और खड्ग ही उसके लिए ईंधन का काम करते हैं। तुम्हें युद्ध के लिए सहसा उस अग्नि में प्रवेश करके स्वयं को जलाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। तात धनुष ही जिसका फैला हुआ दीप्तिमान मुख है और बाण ही जिसकी प्रभा है, जो अमर्ष में सदा ही भरा हुआ है। धनुष और बाण धारण किए हुए रण में खड़ा है, रोषवश तीखे स्वभाव का परिचय देता है और शत्रु सेना के प्राण लेने में बड़ा समर्थ है। उस राम रूपी यमराज के पास तुम्हें यहां अपने राज्य सुख और प्यारे प्राणों का मोह छोड़कर सहसा नहीं जाना चाहिए। जनक किशोरी सीता जिनकी धर्म पत्नी है, उनका तेज तो अप्रमेय है। श्री रामचंद्र जी का धनुष उनका आश्रय है। अतः तुम में इतनी शक्ति नहीं है कि वन में उनका अपहरण कर सको। श्री रामचंद्र जी मनुष्यों में सिंह के समान पराक्रमी है। आज जल नहीं चाहिए, आज नहीं चाहिए। आज पानी नहीं चाहिए महेश। उनका वक्षस्थल सिंह के समान उन्नत है। भामिनी सीता उनकी प्राणों से भी अधिक प्रियतमा पत्नी है। वे सदा अपने पति का ही अनुसरण करती है। मिथिलेश कुमारी सीता ओजस्वी श्री राम की प्यारी पत्नी है। वे प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला के समान ही असह्य है। अतः उन सुंदरी सीता पर बलात् नहीं किया जा सकता। राक्षस राज, यह व्यर्थ का उद्योग करने से तुम्हें क्या लाभ होगा? जिस दिन युद्ध में तुम्हारे ऊपर श्री राम की दृष्टि पड़ जाए, उसी दिन तुम अपने जीवन का अंत समझना। यदि तुम अपने जीवन का सुख का और परम दुर्लभ राज्य का चिरकाल तक उपभोग करना चाहते हो, तो श्री राम के प्रति किसी भी प्रकार का अपराध न करो। तुम विभीषण आदि सभी धर्मात्मा मंत्रियों के साथ सलाह करके अपने कर्तव्य का निश्चय करो। अपने और श्री राम के दोषों तथा गुणों के बलाबल पर भी भली भांति विचार करके अपनी और श्री रामचंद्र जी की शक्ति को ठीक ठीक समझ लो। फिर क्या करने से तुम्हारा हित होगा, इसका निश्चय करके जो तुम्हें उचित जान पड़े वही कार्य तुम्हें करना चाहिए। निषाद राज, निशाचर राज, मैं तो समझता हूं कि कौशल राजकुमार श्री रामचंद्र जी के साथ तुम्हारा युद्ध करना कदापि उचित नहीं है। अब पुनः मेरी एक बात सुनो, यह तुम्हारे लिए बहुत ही उत्तम, उचित और उपयुक्त सिद्ध होगी। वो बात क्या है? इस प्रकार मामा मारिस तो बहुत सारा ज्ञान देकर
रावण को समझाने का प्रयास में जुटे हुए हैं। वे अपने इतिहास की पौराणिक बात बताते हैं जिससे रावण की बुद्धि ठिकाने पर आ जाए। कहते हैं, एक समय की बात है कि मैं अपने पराक्रम के अभिमान में आकर पर्वत के समान शरीर धारण किए इस पृथ्वी पर चक्कर लगा रहा था। उस समय मुझ में 1000 हाथियों का बल था। मेरा शरीर नील मेघ के समान काला था। मैंने कानों में पक्के सोने के कुंडल पहन रखे थे और मेरे मस्तक पर किरीट था और हाथ में परिघ धारण किया था। मैं ऋषियों का मांस खाता और समस्त जगत के मन में भय उत्पन्न करता हुआ दंड का रण्य में विचरण करता था। उन दिनों धर्मात्मा महामुनि विश्वामित्र को मुझसे बड़ा भय हो गया था। वे स्वयं राजा दशरथ के पास गए और उनसे इस प्रकार बोले, नरेश्वर, मुझे मारीच नामक राक्षस से घोर भय उत्पन्न हो गया है। अतः ये श्री राम मेरे साथ चले और पर्व के दिन एकाग्र चित्त होकर मेरी रक्षा करें, क्योंकि पर्व में उस यज्ञ को करने वाला व्यक्ति न क्रोध कर सकता है, न युद्ध, न किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र चला सकता है, जिसके कारण वह पर्व खंडित हो जाता है। मुनि के ऐसा कहने पर उस समय धर्मात्मा राजा दशरथ ने महाभाग महामुनि विश्वामित्र को इस प्रकार उत्तर दिया, मुनि श्रेष्ठ, रघुकुल नंदन राम की अवस्था केवल 12 वर्ष या उससे भी कम है। इन्हें अस्त्र शस्त्रों के चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं है। आप चाहे तो मेरे साथ मेरी सारी सेना को वहां ले चलिए और मैं स्वयं चतुरंगिनी सेना के साथ वहां चलकर आपकी इच्छा के अनुसार ही उस शत्रु रूप निशाचर का वध कर दूंगा। राजा के ऐसा कहने पर मुनि उनसे कहते हैं कि उस राक्षस के लिए श्री राम के सिवा दूसरी कोई भी शक्ति पर्याप्त नहीं है। राजन, इसमें संदेह नहीं कि आप समर भूमि में देवताओं की भी रक्षा करने में समर्थ हैं। आप जो महान कर्म कर चुके हैं वह तो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। शत्रुओं को संताप देने वाले नरेश, आपके पास जो विशाल सेना है वह आपकी इच्छा हो तो यही रहे और आप भी यही रहे, यानी सेना और आपकी दोनों की आवश्यकता नहीं है। महातेजस्वी श्री राम बालक है तो भी उस राक्षस का दमन करने में समर्थ है। अतः मैं केवल श्री राम को ही साथ लेकर जाऊंगा, आपका कल्याण हो। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित जो दशरथ के द्वारा भेजे गए, और लक्ष्मण भी स्वयं जाना चाहते थे, ऐसे राजकुमार श्री राम को साथ लेकर महामुनि विश्वामित्र बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने आश्रम को गए। इस प्रकार दंडकारण्य में जाकर उन्होंने राक्षस के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने यज्ञ के लिए, विशेष यज्ञ के लिए दीक्षा ग्रहण की और श्री राम अपने अद्भुत धनुष की टंकार करते हुए उनकी रक्षा के लिए पास ही खड़े हो गए। उस समय तक श्री राम ने जवानी के चिन्ह प्रकट नहीं किए थे। उनकी किशोरावस्था ही थी। वे एक शोभाशाली बालक के रूप में दिखाई देते थे। उनके श्री अंग का रंग सांवला और आंखें अत्यंत बड़ी और सुंदर थी। वे एक वस्त्र धारण किए, हाथों में धनुष लिए, सुंदर शिखा और सोने के हार से सुशोभित थे। उस समय अपने उद्दीप्त तेज से दंडकारण्य की शोभा बढ़ाते हुए श्री रामचंद्र नवोदित बाल चंद्र के समान ही दृष्टिगोचर होते थे। इधर मैं भी मेघ के समान काले शरीर से बड़े घमंड के साथ उस आश्रम के भीतर घुसा। मेरे कानों में तपाए हुए स्वर्ण के कुंडल बड़े छलमला रहे थे। मैं बलवान तो था ही, मुझे वरदान भी मिल चुका था कि मैं देवताओं के द्वारा मारा नहीं जा सकूंगा। इस प्रकार भीतर प्रवेश करते ही श्री राम की दृष्टि मुझ पर पड़ी। मुझे देखते ही उन्होंने सहसा धनुष उठा लिया और बिना किसी घबराहट के उस पर डोरी चढ़ा दी। मैं मोहवश श्री रामचंद्र जी को, ये तो बस एक छोटा सा बालक है, ऐसा समझकर उनकी अवहेलना करता हुआ
बड़ी तेजी के साथ विश्वामित्र की उस यज्ञ वेदी की ओर दौड़ पड़ा। इतने में ही श्री राम ने ऐसे सब तीखा बाण छोड़ा जो शत्रु का संहार करने वाला था, परंतु उस बाण की चोट खाकर मैं मरा तो नहीं, लेकिन 100 योजन 800 मैल दूर समुद्र में आकर यहां गिर पड़ा। तात वीर श्री रामचंद्र जी उस समय मुझे मारना नहीं चाहते थे, इसलिए मेरी जान बच गई, केवल मुझे दूर फेंक दिया। उनके बाण के वेग से मैं भ्रांत चित्त भ्रमित होकर ऐसा दूर फिरुक दिया गया और समुद्र के गहरे जल में गिरा दिया गया। तात फिर तो दीर्घ काल के पश्चात जब मुझे चेत हुआ, तब तो मैं लंकापुरी में गया। इस प्रकार उस समय मैं मरने से किसी प्रकार तो बच गया। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम उन दिनों तो केवल बालक ही थे और उन्हें अस्त्र चलाने का पूरा अभ्यास भी नहीं था, तो भी उन्होंने मेरे उन सभी सहायकों को भी मार गिराया जो मेरे साथ ही वहां पर सत्यानाश करने के लिए गए थे। इसलिए मेरे मना करने पर भी यदि तुम श्री राम का साथ नहीं दोगे, उनका विरोध करोगे, तो शीघ्र ही घोर आपत्ति में पड़ जाओगे और अंत में अपने जीवन से भी हाथ धो बैठोगे। खेलकूद और भोग विलास के क्रम को जानने वाले तथा सामाजिक उत्सवों को ही देख देख कर दिल बहलाने वाले राक्षसों के लिए तुम संताप और अनर्थ मौत मत बुलाया करो। स्वयं का विनाश का खुद ही आमंत्रण मत दो। मिथिलेश कुमारी सीता के लिए तुम्हें धनियों की अट्टालिकाओं और राजभवनों से भरी हुई एवं नाना प्रकार के रत्नों से विभूषित लंकापुरी का विनाश भी अपनी आंखों देखना पड़ेगा। जो लोग आचार विचार से शुद्ध हैं और पाप या अपराध नहीं करते हैं, वे भी यदि पापियों के संपर्क में चले जाएं, तो दूसरों के पापों से ही नष्ट हो जाते हैं। जैसे सांप वाले सरोवर में निवास करने वाली मछलियां उस सर्प के साथ ही मर जाती हैं। तुम देखोगे कि जिनके अंग दिव्य चंदन से चर्चित हैं तथा जिन दिव्य आभूषणों से विभूषित रहते थे, वे ही राक्षस तुम्हारे ही अपराध से मारे जाएंगे और पृथ्वी पर गिर जाएंगे। तुम्हें यह भी दिखाई देगा कि कितने ही निशाचरों की स्त्रियां हर ली गई हैं और कुछ की स्त्रियां साथ है तथा वे युद्ध में मरने से बचकर असहाय अवस्था में 10 दिशाओं की ओर भाग रहे हैं। निसंदेह तुम्हारे सामने वह दृश्य भी आएगा कि लंकापुरी पर बाणों का जाल सा बिछ जाएगा और वह आग की ज्वालाओं से घिर जाएगी और उसका एक एक घर जलकर भस्म हो जाएगा। राजन, पराई स्त्री के संसर्ग से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। तुम्हारे अंतपुर में तो हजारों युवती स्त्रियां पड़ी हुई है। उन अपनी ही स्त्रियों में तुम अनुराग रखो, अपने कुल की रक्षा करो और राक्षसों के भी प्राण बचाओ। साथ ही अपनी मान, प्रतिष्ठा, उन्नति, राज्य और प्यारे जीवन को भी नष्ट न होने दो। यदि तुम अपनी सुंदर स्त्रियों और मित्रों का सुख अधिक काल तक भोगना चाहते हो, तो श्री राम का कभी भी अपराध न करो। मैं तुम्हारा हितैषी और सुहृद हूं। यदि मेरे बारंबार मना करने पर भी तुम हठपूर्वक सीता का अपहरण करोगे, तो तुम्हारी सारी सेना भी नष्ट हो जाएगी और तुम श्री राम के बाणों से अपने प्राण गंवाकर बंधु बांधवों के साथ यमलोक की यात्रा करोगे। इस प्रकार मामा मारीच बहुत सारा दिव्य ज्ञान रावण को दे रहे, लेकिन रावण की बुद्धि बड़ी हठेली और मूर्खता से भरी है। क्या वह ये सब समझ पाएगा और क्या प्रताप करने के लिए आगे बढ़ेगा, इसको हम श्रवण करेंगे आने वाली सत्र में। ग्रंथराज श्री वाल्मीकि रामायण की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधेश्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम।